ये मरने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे, बिस्तरे मर्ग पे रखेंगे और आपके हमदर्द कहलाएंगे। इन लोगों का तो चरित्र ही वही है ना। माइनॉरिटी के बारे में एक बात कुछ बोल देना है, चले जाना टोपी पहनकर मजार पर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अक़लियतों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन मामला उसके बरक्स है। ये कहना है MIM के MLA व रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान के मुताबिक हुकूमत जानबूझकर अक़लियतों के फलाही कामों को जमीन पर उतारना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि एक अदद किशनगंज में कायम होने वाला AMU का ब्रांच तक को हुकूमत कायम नहीं करा सकी है। MIM का कहना है कि 3 साल तक वजीर आला ने AMU के जमीन का मामला लटकाए रखा और जमीन दिया भी, तो अब तक उसके कैंपस के लिए बिहार हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं किया जा सका है। देश के 5 स्थानों पर आफ्टर सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। इनके उत्थान के लिए कम से कम एजुकेशन, इनके लिए कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बन सकी, पॉलिटिकल कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ, स्पेशल कोई पैकेज नहीं हुआ। सिर्फ ये कहा कि अच्छा एजुकेशनल फातमी कमेटी की रिपोर्ट आई और 5 जगहों पर AMU की साख खोलने की बात कही गई। उसमें से एक किशनगंज की थी। किशनगंज की ज़मीन देने के लिए 3 साल तक नाक रगड़ने पड़े। मैं उस वक्त MLA था, हाउस में हंगामा करना पड़ा और लगता है कि कोई अपनी निजी ज़मीन दे रहा हो जैसे। अरे किशनगंज के लोगों की ज़मीन है, नदी में चली गई तो सरकार यार की ज़मीन हो गई, आप क्यों नहीं दे रहे हो उसको? उसके देने के लिए लाखों लोगों को सड़क पर जमा होना पड़ा। और आपको मालूम होगा कि उस वक्त ये भाजपा और जदयू के लोगों ने बड़ी दलाली की, वो बनाना नहीं चाहते थे। और उस वक्त सारे पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर ज़मीन की लड़ाई लड़ी। नतीजा ये हुआ 31 दिसंबर 2011 को एग्रीमेंट साइन हुआ। 12 को दिल्ली में हुकूमत कांग्रेस की थी, 13 में दिल्ली में हुकूमत कांग्रेस की थी, 14 के अप्रैल तक हुकूमत उनके कब्जे में थी, लेकिन इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। यही दिखाना कुछ और है, करना सबने दिया है हमको चोट, कि सबके दिल में है खोट, उसका सबूत मैं पेश कर रहा हूं। और नीतीश कुमार जी, नालंदा के लिए जमीन देने में कोई दिक्कत नहीं, एम्स के जमीन देने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं हाउस में रहा था गैर सरकारी संकल्प के साहब, किशनगंज में हमारी लगभग 213 एकड़ जमीन सरकार बिहार की मुयस्सर है, नालंदा के किनारे पाटकुई पंचायत में। आप यहाँ से एक प्रस्ताव एम्स के लिए भेज दीजिए। इनको कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक प्रस्ताव भेजना था केंद्र को। वो केंद्र में प्रस्ताव भेजने के लिए मतलब तैयार नहीं हो रहे हैं। सब जगह जमीन दे रहे हैं, जमीन लिया और आज तक बिहार को स्पेशल पैकेज दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो केंद्र के को छोड़ करके अपनी यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। वो नालंदा यूनिवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन आज तक बिहार सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा कि साहब AMU को फंड दिया जाए या नहीं, तो कम से कम हम ही चल करके आगे कुछ बनवा देते हैं। उसमें मुमकिन है कि ये भी कुछ बनवा देते हैं। आज वहाँ BEd की पढ़ाई बंद हो गई। अरे माइनॉरिटी हॉस्टल कैंप दे दिया, वही तो मैंने कहा। नाम ये मरने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे, बिस्तरे मर्ग पे रखेंगे और आपके हमदर्द कहलाएंगे। इन लोगों का तो चरित्र ही वही है ना। माइनॉरिटी के बारे में एक बात कुछ बोल देना है, चले जाना टोपी पहनकर मजार पर और ईद की नमाज में आ जाना है, तो यही। अब ये ईद वाले जो किसी घर में सेवैयाँ है कि नहीं है, कपड़े उनके नहीं बन पाए, क्या इनको फिक्र भी है? क्या इनको फिक्र भी है? ये तो, और हमारी कौम भी बेचारी ऐसी है, चूँकि जो कौम बेचारी गरीब हो जाती है, अनपढ़ हो जाती है, वो अपने मसाइल को भी सही तौर पर नहीं समझ पाती है। इसलिए तकलीफ़ के साथ तो हम लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि आज नहीं कल जगाने से लोग जगते हैं। अख्तरुल ईमान का कहना है कि अक़लियतों की बड़ी आबादी नाखानदा है, जिसके सबब वो हुकूमत के झांसे में आ जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी अक़लियतों के मसले पर हमेशा खामोश रहती है। उनके मुताबिक बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन कहीं भी उर्दू का काम नहीं हो रहा है। उर्दू एकेडमी तक को हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक रियासत में 80,000 से ज्यादा उर्दू की असामियां खाली पड़ी है, लेकिन उस पर बहाली का मामला हुकूमत को दिखाई नहीं देता है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि अक़लियतों के ताल्लुक से की जा रही इस साजिश को आवाम ने समझ लिया है और वक्त पर अक़लियती आबादी नीतीश कुमार को इसका जवाब देगी। उर्दू को इन लोगों ने कमज़ोर से कमज़ोर कर दिया। फारसी को इन लोगों ने हाई स्कूल से निकाल दिया। 70-80 हज़ार स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं। उर्दू एकेडमी का बुरा हाल कर दिया, उर्दू डायरेक्टरेट का बुरा हाल कर दिया। तिब्बिया कॉलेज में 125 लोगों की जगह पर 25 लोगों का एडमिशन हो रहा है। उर्दू कहीं पर भी सरकारी ज़ुबान की हैसियत नहीं रखती है। जो उर्दू का इलाका है वहाँ के स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाता है। राइट टू एजुकेशन के तहत 1 किलोमीटर के अंदर में प्राइमरी स्कूल और 5 किलोमीटर के अंदर में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की बात कही गई है। आज बहुत सारी जगह है जहाँ 3 किलोमीटर के दूरी पर वो नहीं है।
कहा कि हर जगह हम लोगों ने वो बिजली पहुंचा दी है। आज हमारे यहाँ हरिया खाली एक गाँव है, आज तक बिजली का खंभा भी नहीं गड़ा है, बिजली का बल्ब भी जलते हुए लोगों ने नहीं देखा है। यह है इंसाफ के साथ तरक्की का दावा।